राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का हमारे इस भक्तिमय वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित एक अत्यंत पावन व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी को भगवान विष्णु की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करने से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और संतान सुख तथा संतान के लिए मंगल के लिए भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं। वर्ष 2026 में श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त रविवार को मनाई जा रही है। तो आज की इस पावन कथा को अंत तक जरूर सुनिए। कथा शुरू करने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय और भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि वे आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की पावन व्रत कथा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा हमें भविष्योत्तर पुराण से प्राप्त होती है। एक समय भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच में एक संवाद हो रहा था और उस समय महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? क्या इससे जुड़ा हुआ कोई प्राचीन इतिहास है और इस एकादशी का महात्म्य क्या है? कृपया ये सब कुछ बताने की कृपा करें। महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस पवित्र एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रोपना एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और अब मैं आपको इस एकादशी से जुड़े हुए पौराणिक इतिहास के बारे में बताता हूँ। ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए, क्योंकि इसका श्रवण मात्र भी अनेक पापों का नाश करने वाला है। द्वापर युग के आरंभ में माहीजीत नामक एक राजा थे। वे महिष्मती राज्य के शासक थे। राजा के पास हर प्रकार के धन, समृद्धि, संपत्ति और प्रजा का सुख था। बस दुख था तो एक ही, और वह ये कि वे राजा निसंतान थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे अपने कार्य संचालन में अप्रसन्न रहने लगे थे। अनेक वर्षों तक उन्होंने पुत्र प्राप्ति का प्रयास किया, लेकिन वे दुर्भाग्य से किसी भी प्रकार से संतान प्राप्त नहीं कर पाए। एक दिन राजा स्वयं इस बात से अत्यंत व्याकुल और दुखी होकर अपनी भरी राजसभा में अपने प्रजाजनों से कहते हैं, हे मेरे प्रिय प्रजाजन, मैंने अपने इस जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया, ना ही मैंने अनैतिक विधि से अपना राजकोष बढ़ाया और ना ही ब्राह्मणों तथा देवताओं की संपत्ति को लूटा है। मैंने उचित विधि पूर्वक इस जगत पर शासन किया है और सभी को अपने संतान की तरह पाला पोसा है। मैंने गलती के अनुसार अपने सगे संबंधियों को भी उचित दंड देने में कोई संकोच नहीं किया और पुण्यवान तथा सदाचारी शत्रु का मैंने यथोचित सम्मान किया है। हालांकि मैंने सदैव धर्म का पालन किया है, तथापि मैं पुत्र विहीन क्यों हूँ? कृपया इसका कारण जानकर मुझे कोई सुझाव दीजिए। राजा की ये बात सुनकर राजा के ब्राह्मण सलाहकारों ने आपस में विचार विमर्श करना आरंभ कर दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे राजा के कल्याण हेतु वन में जाकर ऋषियों के आश्रम में जाएंगे और उनसे ये जिज्ञासा करेंगे और किसी समाधान के लिए प्रयास करेंगे। अनेक आश्रमों में भ्रमण करते हुए वे सभी ब्राह्मण गण लोमस ऋषि के आश्रम पर पहुँचे, जो अनेक कठोर तपस्याएं कर रहे थे। लोमस ऋषि सनातन धर्म का विज्ञान जानने वाले थे और समस्त शास्त्रों के ज्ञान में अभिज्ञता थे। वे भूत, भविष्य और वर्तमान के जानने वाले थे। उनकी जीवन अवधि ब्रह्मा जी के समान थी। ब्रह्मा जी के एक कल्प के बीतने पर लोमस ऋषि के शरीर से एक बाल गिरता था और इसीलिए उनका नाम लोमस पड़ा था। ब्राह्मणों ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे ऋषिवर, हमारा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। आप जैसे महात्मा के दर्शन हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है।
मंत्रीगण और विद्वान ब्राह्मणों को देखकर लोमस ऋषि ने पूछा, हे विद्वान जन, आप सब कौन हैं? कहाँ से आए हैं और किस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं? ऋषि के पूछने पर सभी ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हमारे राजा महीजीत हम सब का अपनी संतान की भांति पालन पोषण करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कठिनाई और दुख की एक ऐसी वेला आ पड़ी है जिसका कोई समाधान नहीं मिल रहा। हमारे राजा हर प्रकार से धर्म का पालन करने वाले, नीति का आचरण करने वाले और हर प्रकार के सुख समृद्धि को धारण करने वाले हैं। बस दुख है तो एक ही बात का, और वह है राजा निसंतान है। अनेक यज्ञ अनेक कर्म करने के बावजूद भी उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हो रही है। हालांकि राजा हम सबको संतान की भांति बड़ा करते हैं, पालन पोषण करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें संतानहीन देखते हुए हम अत्यंत दुखी रहते हैं। हे ऋषिवर, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, कृपया आप हमें उपदेश दीजिए कि किस प्रकार हम अपने राजा को संतानवान बना सकते हैं। मंत्री और विद्वान जनों के इस वचन को सुनकर लोमस ऋषि कुछ समय के लिए ध्यान अवस्था में चले गए। एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करके वे राजा के पूर्व जन्म को देखने लगे और तुरंत ही उन्हें समझ में आ गया। उन्होंने फिर आंख खोलकर ब्राह्मणों से कहा, हे विद्वान जनों, पूर्व जन्म में राजा महीजीत एक निर्धन व्यापारी थे जिन्होंने एक पाप कर्म किया था। एक समय व्यापार के लिए गांव-गांव भ्रमण करते हुए वे प्यास से व्याकुल हो गए। वो द्वादशी का दिन था। उन्हें एक सुंदर झील दिखाई दी और उन्होंने उसमें जल पीने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वे जल पीने के लिए गए, उसी क्षण वहाँ पर एक गाय और उसका बछड़ा भी आ गया और वह भी पानी पीने लगा। जैसे ही गाय आकर पानी पीने लगी, उसी क्षण उस व्यापारी ने उस गाय को दूर भगा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। एक प्यासी गाय को पानी पीने में बाधा देने के कारण उस व्यापारी ने एक घोर पाप कर लिया और इसी कारण यद्यपि अपने पुण्यों के कारण वे व्यापारी राजा बन गया, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई क्योंकि उन्होंने गाय के प्रति अपराध किया था। लोमस ऋषि की इस बात को सुनने के बाद सभी मंत्री और ब्राह्मण जनों ने पूछा, हे ऋषिवर, हमारे पुराणों में ऐसा कहा गया है कि पुण्य कर्म करने से पाप का निवारण हो सकता है, इसलिए कृपया आप हमें ये बताइए कि किस प्रकार राजा के पाप नष्ट हो सकते हैं जिससे उन्हें पुत्र प्राप्त हो सके। तब लोमस ऋषि ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में अत्यंत शुभ ऐसी पवित्रोपना एकादशी आती है। इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी मिलकर अपने राजा के साथ और राजा भी अपने परिवार के साथ मिलकर इस पुत्रदा एकादशी व्रत का सभी नियमों के साथ पालन करें। तत्पश्चात उस व्रत के समस्त फल राजा को आप अर्पित कर दीजिए और अगर आप ऐसा करते हैं तो अवश्य ही आपके राजा को एक श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के वचनों को सुनकर सभी ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गए और संतुष्ट भी। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और फिर वापस अपने राज्य में चले गए। राज्य में वापस आने के बाद उन्होंने राजा से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब योग्य समय आया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई तो राजा ने अपने परिवार के साथ मिलकर और उसके साथ साथ सभी ने पवित्रोपना एकादशी व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन उन्होंने ऋषि के निर्देश अनुसार समस्त पुण्य फल राजा को अर्पित कर दिया और इस पुण्य फल के प्रभाव से कुछ ही समय में रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। और इस प्रकार इस पुत्रदा एकादशी के प्रभाव से राजा महीजीत को संतान प्राप्त हुई। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, जो भी इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह हर प्रकार के पापों से मुक्त होकर इस जीवन और अगले जीवन में सुखी हो जाता है। इस एकादशी का महात्म्य सुनने वाले को श्रेष्ठ संतान प्राप्ति का सुख मिलता है और अगले जन्म में भगवत धाम प्राप्ति होती है। लेकिन मनुष्य जन्म में आकर सिर्फ संतान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं होता। एक आदर्श और श्रेष्ठ संतान को प्राप्त करना ये सबसे बड़ा सौभाग्य माना जाता है।
तो आप सबने श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनी पुत्रदा एकादशी व्रत की पावन कथा। हे भगवान श्री हरि विष्णु, जो भी भक्त श्रद्धा से आपकी पूजा करता है उसके घर में सुख शांति बनाए रखिए। सभी संतानें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जिन भक्तों के मन में संतान सुख की इच्छा है उनकी मनोकामना पूरी करने की कृपा करें, और जिनके घर में संतान है उनकी संतान को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, सद्बुद्धि और उज्जवल भविष्य प्रदान करें। अगर आपने भी आज ये कथा श्रद्धा से सुनी है तो कमेंट में ज़रूर लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। अगर आपको ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही धार्मिक कथाओं, व्रत कथाओं और भगवान की महिमा से जुड़े वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।